Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9th students, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 की शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 साइबर सेफ्टी के नेक्स्ट टॉपिक को। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 to 5 पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट 2 की शुरुआत भी हम कर चुके हैं। प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपने देख लिया होगा साइबर सेफ्टी क्या होता है, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। उसमें प्राइवेट ब्राउजिंग की जरूरत क्यों होती है, एनोनिमस ब्राउजिंग क्या होती है, सारी चीजों को हम कवर कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है प्रॉपर यूजेस ऑफ पासवर्ड्स। यस स्टूडेंट्स, आप में से सभी स्टूडेंट्स के ईमेल आईडीज होंगे जिसमें आप पासवर्ड सेट करते हैं, राइट। इसी के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पे भी जब आप लॉगिन करते हो तो पासवर्ड सेट करते हो ताकि कोई और अनऑथराइज्ड यूजर जिसे परमिशन नहीं है वो आपके आईडी को या ईमेल आईडी को एक्सेस ना कर सके, आपकी जो पर्सनल डिटेल है उसे एक्सेस ना कर सके, राइट। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको क्रिएट करना चाहिए, उसका सही यूज क्या होता है, वही बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सको और एग्जाम में जब कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाए तो आप इजीली आंसर करके आ सको। अगेन आई एम टेलिंग, ये आज का जो वीडियो है क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हर एक उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पीसी का यूज करता है, जिसके लॉगिन आईडीज हैं जो पासवर्ड्स के साथ में हैंडल करता है। मींस कि जिसके बहुत सारे लॉगिन आईडी है, आइदर वो बैंक का हो या फिर कोई ईमेल आईडी हो या फिर कोई सोशल मीडिया का आईडी हो, राइट। तो जो भी बंदा पासवर्ड रखता है अपने, ठीक है, किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड, तो उसके लिए आज का ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि सीबीएसई, हिंदी इंग्लिश मीडियम, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इस अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 साइबर सेफ्टी का प्रॉपर यूज ऑफ पासवर्ड्स। ओके, कि पासवर्ड का प्रॉपर किस तरीके से यूज करना चाहिए, किस तरीके से आपको पासवर्ड रखना चाहिए ताकि कोई और यूजर आपके पासवर्ड को हैक ना कर सके। बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो पासवर्ड को इजीली हैक कर लेते हैं, ठीक है। क्या गलती करते हो आप ऐसी जो आपके पासवर्ड को हैक कर लेते हैं, है ना। किस तरीके से आप अपने पासवर्ड को सेफ रख सकते हो, सिक्योर रख सकते हो, कोई और यूजर उसे एक्सेस ना कर सके। इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है, मोटिव आप सभी को क्लियर है। साइबर सेफ्टी हम समझ चुके हैं क्या होता है। साइबर सेफ्टी मींस कि इंटरनेट की दुनिया में जब आपने कदम रखा, इंटरनेट की दुनिया में जब आप काम कर रहे हो, वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट, कमेंट्स, लाइक, शेयर और ऐसे सारी चीजों को यूज कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कैसा बिहेव करना है, किस तरीके से अपने आप को सिक्योर रखना है, उस पर बेस्ड ओवरऑल ये चैप्टर है जिसे साइबर सेफ्टी कहा गया है। क्या थ्रेट्स, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, उनसे कैसे बचना है, उनको कैसे अवॉइड करना है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में मेंशन है। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने साइबर सेफ्टी क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ली थी। अब आज के इस वीडियो में जानेंगे पासवर्ड के यूजेस। सो पासवर्ड्स आर एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ यू ऑनलाइन। जब भी आप ऑनलाइन रहते हो तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आप हर चीज पे पासवर्ड डाल दो। जैसे आप अपने सोशल मीडिया ऐप की बात कर लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, आप उस पे पासवर्ड सेट कर दो ताकि आपको कोई और अनऑथराइज्ड यूजर या कोई ऐसा हैकर उसे एक्सेस ना कर सके। तो प्रोटेक्शन का एक तरीका होता है पासवर्ड, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स वगैरह को आप इंक्लूड करते हो और ऐसा पासवर्ड लिखते हो जो आपको याद भी रहे, है ना। You can enter into an online account only if you know the correct password for opening it। वही लाइन लिखी हुई है, आप ऑनलाइन अकाउंट पे तभी एंटर कर सकते हो जब आपको वो पासवर्ड जो आपने सेट किया है अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो आपको याद हो, वो आपको पता हो, तभी आप लॉग इन कर पाओगे। Since password gives entry to an online account, it is important to keep it secure। वही लाइन लिखी हुई है कि पासवर्ड जो होता है वो आपको एंट्री प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एंट्री प्रोवाइड करता है कि आप अपने ऑनलाइन अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। इसलिए इस पासवर्ड को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। आई बात समझ में? पासवर्ड कैसे सिक्योर रखना है, इसके लिए क्या करना है, वो अब डिस्कस करेंगे। सो क्रिएटिंग अ सिक्योर पासवर्ड, कि एक सिक्योर पासवर्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोटेक्टिंग यू ऑनलाइन। आप अपने आप को यदि ऑनलाइन रखना चाहते हो, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, सो उसके लिए सिक्योर पासवर्ड कैसे क्रिएट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरीके से आप क्रिएट करोगे, उनमें किन चीजों को आपको इंक्लूड करना है। सो फर्स्ट, कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ। इसके लिए हमें क्या चाहिए?
पासवर्ड को सेट करना होता है। दूसरा, प्रोटेक्ट योर ईमेल्स, फाइल्स एंड अदर कंटेंट, आपके ईमेल, फाइल्स, अदर कंटेंट को यदि सेफ रखना है इसके लिए आपको पासवर्ड का यूज करना होता है। प्रिवेंट समवन फ्रॉम ब्रेकिंग इनटू योर अकाउंट, कोई और आपके अकाउंट को एक्सेस ना करें, उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस ना करें, इससे बचने के लिए भी आपको पासवर्ड की जरूरत होती है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जरूरत क्यों होती है ये अच्छे से समझ में आया। क्यों आप पासवर्ड सेट करते हो, रीजन क्या है? तो रीजन सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी शेयर कर रहे हो इंटरनेट पे अमंग डिफरेंट पीपल्स, वो सेफ रहे, ठीक है। दूसरा, प्रोटेक्ट योर ईमेल्स, फाइल्स एंड अदर कंटेंट, आप अपने अदर कंटेंट को, फाइल्स को, ईमेल्स को सेफ रखने के लिए कोई और यूजर उसे एक्सेस ना करे, इसलिए पासवर्ड सेट करते हो। प्रिवेंट समवन फ्रॉम ब्रेकिंग इनटू योर अकाउंट, कोई और आपके अकाउंट को एक्सेस ना करें और उसका यूज गलत तरीके से ना करें, इससे बचने के लिए आप पासवर्ड सेट करते हो। तो पासवर्ड जो एकमात्र प्रोटेक्शन का टूल है ना, तो इसे बेसिकली यूज क्यों करते हैं, क्यों पासवर्ड सेट करते हैं, ये तीनों पॉइंट्स उसी को डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज पासवर्ड, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्यों रखना चाहिए, क्यों इजी से पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। उसके 3 रीजन है और वो तीनों रीजन क्या है, यही रीजन है, ठीक है। अपनी सिक्योरिटी को यदि आपको मेंटेन रखना है तो उसके लिए आपको पासवर्ड अच्छा खासा क्रिएट करने की जरूरत होती है। नाउ वेज इन विच योर पासवर्ड में बी क्रैक्ड, अब पहले समझने के ये कि किस तरीके से आपको पासवर्ड रखना चाहिए, पहले ये जान ले कि पासवर्ड कैसे क्रैक हो सकता है। जब आपको ये पता होगा कि जो हैकर्स होते हैं या जो क्रिमिनल्स होते हैं ऑनलाइन, वो किस तरीके से यूजर के पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, पहले इनके यदि तरीके आपको पता है तो आप क्या करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी मेजर लोगे। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे हम कुछ तरीके डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से जो पासवर्ड क्रैक हो सकते हैं, ठीक है, वो देयर आर अ फ्यू वेज योर अकाउंट पासवर्ड कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। फर्स्ट, someone's out to get you, आपका पासवर्ड इजीली कोई भी क्रैक तब कर सकता है जब आपके पासवर्ड के बारे में जानता हो या आपको बहुत अच्छे से जानता हो। मे बी आपका कोई फ्रेंड, आपका कलीग या फिर आपके साथ में दिन रात रहने वाला पर्सन, ठीक है। जैसे आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है जो आपके साथ रहता है, स्कूल में भी साथ रहता है, घर पे भी साथ रहता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पर्सन है ना जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से सारी डिटेल जानता है, ठीक है, आपकी थिंकिंग के बारे में समझता है कि वो किस तरीके से सोचता है, क्या पासवर्ड सेट कर सकता है ना। सो सम पीपल desperately trying to get access to your account might be able to guess your email password and use password recovery options to access your other accounts। आगे बात समझ में? तो पहला पॉइंट तो ये हो सकता है someone's out to get you, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? दूसरा पॉइंट हो सकता है you become the victim of brute force attack, जब आप किसी क्रूर फोर्स के, एक ब्रूट फोर्स अटैक के विक्टिम हो। मीन्स इस अटैक में किसकी बात कर रहे हैं हम? दिस अटैक वर्क बाय सिस्टमेटिकली चेकिंग ऑल पॉसिबल पास फ्रेजेस अंटिल द करेक्ट वन इज फाउंड। आपके अकाउंट को एक्सेस किया जा रहा है और पासवर्ड वाली फील्ड में हर एक मैचिंग पासवर्ड को टाइप कर करके देखा जा रहा है, कोई ना कोई सा पासवर्ड तो फिट होगा, ठीक है। जैसे सपोज हम बात करें, आपका नाम, सपोज आपका नाम राहुल है, ठीक है। अब आपने कोई पासवर्ड सेट किया हुआ है, तो आपको जानने वाला बंदा आपकी डेट ऑफ बर्थ जानता है, आपका मोबाइल नंबर जानता है, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम का नाम जानता है, आपकी हॉबीज को जानता है, आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है। तो वो सारी चीज़ों को ट्राई करेगा, ठीक है। जो ये लॉगिन आईडी वाली विंडो होती है ना, वहाँ पे लॉगिन आईडी तो उसे पता है कि क्या लॉगिन आईडी है, या लॉगिन आईडी एंटर किया, लेकिन जब ये पासवर्ड वाली फील्ड आएगी तो यहाँ पे वो सभी पासवर्ड को ट्राई करेगा वन बाय वन, ठीक है। सारे पासवर्ड को अलग अलग तरीके से, कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में, फ्रेंड का नाम लिखेगा, आपका नाम लिखेगा, फादर का नाम लिखेगा, मदर का नाम लिखेगा, आपकी फेवरेट मूवी का नाम, जो भी आपके बारे में जानता हो, वो हर तरीके से सारे पासवर्ड को यहाँ टाइप कर करके चेक करेगा, अंटिल जब तक कि वो करेक्ट पासवर्ड तक ना पहुंचे। कोई ना कोई सा तो पासवर्ड सही बैठेगा यहाँ पर। आ रही बात समझ में? जिसे हम क्या कहते हैं, when you become the victim of brute force attack, तब आपका पासवर्ड हैक हो सकता है, ठीक है, आपकी आईडी हैक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर डेटा ब्रीच, जब यहाँ पर डेटा का उल्लंघन किया जाए तब भी क्या बोल सकते हैं हम, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत पड़ती है। एवरी फ्यू मंथ्स इट सीम्स अनदर ह्यूज कंपनी रिपोर्ट्स ऑफ हैकिंग रिजल्टिंग इन मिलियंस ऑफ पीपल्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन बीइंग दिस वे योर अकाउंट डिटेल्स में ऑल्सो गेट लीक्ड इंक्लूडिंग पासवर्ड। जब बड़ी कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, वहां पर डेटा का जब उल्लंघन किया जाता है, मीन्स यहाँ पे वही लाइन लिखी है, एवरी फ्यू मंथ्स इट सीम्स अनदर ह्यूज कंपनी रिपोर्ट्स ऑफ हैकिंग रिजल्टिंग इन मिलियंस ऑफ पीपल्स। मीन्स आपने ये सुना होगा, बहुत सी बार न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि जो बिजनेस कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वहां पर हैकिंग जैसे केसेस आपको सुनने में आते हैं कि उस कंपनी का पूरा डेटा हैक कर लिया। तो वहां पर क्या देख रहे हो आप, डेटा हैक कर लिया मीन्स व्हाट, कि उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन थी वो सभी चीज हैक हो चुकी है, इंक्लूडिंग पासवर्ड्स, उनके अकाउंट डिटेल्स एंड सारी चीजें। आई बात समझ में? तो यहाँ पर डेटा ब्रीच के जब केसेस होते हैं, ऐसे डेटा उल्लंघन वाले केसेस होते हैं, बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज में देखे जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी पासवर्ड को स्ट्रांग रखने की जरूरत होती है। यदि पासवर्ड स्ट्रांग नहीं होगा, पासवर्ड अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे केसेस आपको बहुत सारे देखने को मिल ही रहे हैं आजकल, राइट। तो यही कुछ रीजंस हैं जिनके लिए आपको एक सही पासवर्ड की जरूरत होती है, जिससे आप अपने डेटा को बचा सकते हो, जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ रख सकते हो और कोई और यूजर आपके आईडी को, आपके लॉगिन आईडी को एक्सेस ना कर सके, आपके सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस ना कर सके और फिर उसका कोई मिसयूज ना करे। आई बात समझ में? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, राइट। अब चूजिंग गुड पासवर्ड्स, अब सही पासवर्ड कैसे सेट करना है, इन सभी चीजों से बचने के लिए सही तरीके से पासवर्ड आपको कैसे सेट करना होता है, कैसे आप अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हो इंटरनेट पर। सो चूजिंग इफेक्टिव पासवर्ड्स इज वेरी क्रूशियल एंड इक्वली इट इज क्रूशियल टू कीप देम कॉन्फिडेंशियल। दोनों चीजें बहुत क्रूशियल है। मीन्स कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पासवर्ड को, है ना, कीपिंग पासवर्ड इफेक्टिव, एक इफेक्टिव पासवर्ड क्रिएट करना और साथ ही उसे कॉन्फिडेंशियल रखना, क्योंकि पासवर्ड जैसी चीज क्या होती है, या तो कभी कभी हम ही भूल जाते हैं, और हम नहीं भूलते हैं, कोई टफ पासवर्ड सेट कर दिया तो हमारे लिए याद रखना टफ हो जाता है, या फिर हम किसी के साथ गलती से शेयर भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने लॉगिन करके भूल गए हो, ठीक है, तो वहां से भी आपके पासवर्ड के हैक होने के चांसेस होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बता रही हूँ कि पासवर्ड को पहले तो इफेक्टिव सेट करना और दूसरा फिर उसको कॉन्फिडेंशियल रखना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बहुत क्रूशियल सा टास्क होता है। सो ऑल्सो इट इज रिकमेंडेड दैट यू चेंज योर पासवर्ड आफ्टर अ फ्यू मंथ। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे इस चीज को रिकमेंड किया जाता है कि आप हर कुछ महीने में, कुछ वीक में क्या करो, पासवर्ड को चेंज करते रहो, क्योंकि हम भी पासवर्ड को याद रखने के लिए कहीं ना कहीं तो नोट डाउन करके रखते हैं, फिर चाहे आपकी वो पर्सनल डायरी हो या आपके मोबाइल फोन में आप कहीं नोट्स वगैरह में सेव करके रखते हो, जहां भी। तो पासवर्ड जब आप कोई टफ सा लिखते हो या टफ सा पासवर्ड सेट करते हो तो उसे याद रखना टफ होता है, इसके लिए हम उसे कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रख ही लेते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? सो व्हाइल चूजिंग और डिसाइडिंग पासवर्ड फॉर यू, यू शुड कीप इन माइंड फॉलोइंग थिंग्स। तो आप पासवर्ड आपको कैसा रखना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, उसके लिए आपको अपने माइंड में क्या पॉइंट्स ऐड होने चाहिए, आपके माइंड्स में क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो अगेन आई एम टेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझ लीजिए। नो डिक्शनरी वर्ड्स, प्रॉपर नाउन्स और फॉरेन वर्ड्स। आप जब भी कोई पासवर्ड सेट करते हो तो उसमें कोई डिक्शनरी का वर्ड या प्रॉपर नाउन्स या कोई फॉरेन वर्ड नहीं होना चाहिए। यू शुड अवॉइड यूजिंग कन्वेंशनल वर्ड्स एज पासवर्ड। जो भी कन्वेंशनल वर्ड्स है उन्हें आप अवॉइड करो पासवर्ड सेट करने में। By the same token, they should also avoid regular words with numbers tracked onto the end and conventional words that are simply written backwards such as NIMDA। मतलब कुल मिला के इस पॉइंट की बात सिर्फ इतनी हो रही है कि सपोज आजकल एक कॉमन सा पासवर्ड है, कोई इस तरीके से पासवर्ड सेट कर देता है एडमिन, या कोई इस तरीके से पासवर्ड सेट कर देता है 142345 है ना, करते हैं जनरली ऐसे पासवर्ड सेट, कोई यूजर सेट कर देता है, या फिर कोई बंदा होता है तो इसका ऑपोजिट सेट कर देता है, जैसे निम्डा एडमिन का है ना 654321, इस तरीके से भी पासवर्ड सेट करते हो आप लोग। तो ऐसे पासवर्ड आपको सेट नहीं करने हैं, ठीक है। ये पासवर्ड इजीली क्रैक हो सकते हैं। आप कोई कन्वेंशनल वर्ड्स या फिर आप कोई भी ऐसे रेगुलर वर्ड्स को यूज नहीं करो जो कि पासवर्ड में आप सेट करो जिसके इजीली हैक होने के चांसेस हैं। जैसे ये रेगुलर नंबर्स हो गए, कुछ ऐसे रेगुलर वर्ड्स होते हैं, कन्वेंशनल वर्ड्स होते हैं, इन्हें आपको एज ए पासवर्ड सेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नो पर्सनल इंफॉर्मेशन, इवन पासवर्ड में आप अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी ऐड नहीं करो, ठीक है। अब इसको क्यों ऐड नहीं करना है? बिकॉज इट इज अलार्मिंगली इजी फॉर हैकर्स टू ऑब्टेन पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्टिव टारगेट्स। अब कोई हैकर हो सकता है कि वो आपकी जान पहचान का हो, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, जो आपकी इन्फॉर्मेशन रखता हो उसको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो, या नहीं भी पता हो तो आजकल पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता है, बहुत ईजी होता है ना। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आपको आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या बर्थ और डेट है आपकी, सारी चीज़ ऑटोमेटिकली आपको सामने से ओपन होकर दिखती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हैकर के लिए चुटकियों वाला खेल होता है कि किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालना, ठीक है। तो ऐसी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फ्रेंड का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऐसा कोई भी पासवर्ड आपको सेट नहीं करना है जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो। इट इज अलार्मिंगली इजी फॉर हैकर्स टू ऑब्टेन पर्सनल इंफॉर्मेशन
about prospective targets. Okay, it is strongly recommended that users not include such information in their password. तो मैं यहाँ पे वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि यदि आप एक अच्छा पासवर्ड सेट करना चाहते हो जो इजीली हैक ना हो, सो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी अगेन आपको यहाँ पे कि यूजर्स को ऐसा पासवर्ड सेट नहीं करना चाहिए जिसमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया हो, मीन्स उसका नाम, उसका सरनेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसकी फेवरेट कोई भी मूवी, सॉन्ग्स, है ना, फेवरेट बुक का नाम, या फिर मैं बात कर लूँ आपको सपोज उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पासवर्ड में सेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यूज लॉन्गर पासवर्ड। तो अब क्या करना चाहिए मैम, जब ये सेट नहीं करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेट नहीं करना है, कोई डिक्शनरी के वर्ड्स, प्रॉपर नाउन्स, कन्वेंशनल वर्ड सेट नहीं करना है, तो फिर सेट क्या करेंगे पासवर्ड में? तो आप पासवर्ड को लॉन्गर रखो। जितना लॉन्गर पासवर्ड रख सकते हो ना, उतने कम चांसेस होते हैं हैक होने के। जितना स्मॉल सा पासवर्ड रखोगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं पासवर्ड हैक होने के। आई बात समझ में? क्या करना है आपको? सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है कोई भी पासवर्ड सेट करते टाइम कि पासवर्ड हमेशा लॉन्गर होना चाहिए। इसलिए कभी भी आप कोई ईमेल आईडी या सोशल अकाउंट बनाते हो तो जब वहाँ पासवर्ड सेट करते हो तो आपको लिखा हुआ आता है ये कि मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स तो आपको अपने पासवर्ड में ऐड करनी ही है। 8 से कम में आप पासवर्ड क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो कोशिश करो कि 8 से ज़्यादा कैरेक्टर का ही आपका पासवर्ड हो। समझ में आ गई बात? तो यूज लॉन्गर पासवर्ड। लॉन्गर पासवर्ड आर मोर सिक्योर। क्यों करना है भाई इसे? क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर होते हैं छोटे पासवर्ड से। ठीक है, लॉन्गर पासवर्ड्स आर मोर सिक्योर देन शॉर्टर वंस बिकॉज देयर आर मोर कैरेक्टर्स टू गेस। अब कोई हैकर या कोई क्रिमिनल बैठा हुआ है जो आपके पासवर्ड को हैक करने की कोशिश कर रहा है, स्मॉल पासवर्ड होगा इजीली हैक हो जाएगा, गैस भी इजीली हो जाएगा क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन जितना लॉन्गर पासवर्ड होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा और उतना टिपिकल होगा गैस करने में कि क्या लिखा होगा, क्या पासवर्ड हो सकता है। ठीक है, सो यूज अ मिक्स ऑफ। इवन इस लॉन्गर पासवर्ड में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, बहुत काम की चीज बता रही हूँ। आप अपर केस लेटर्स का यूज करो, लोअर केस लेटर्स का यूज करो। ठीक है, साथ में आप कुछ नंबर्स या सिंबल्स का भी यूज कर सकते हो। जनरली ये इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती है जब भी आप कोई लॉगिन आईडी या क्रिएट करते हो, उसमें जब पासवर्ड क्रिएट करते हो तो क्रिएट करते टाइम आपको ये बोला जाता है कि मैक्सिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए और इन 8 कैरेक्टर में आपको कैपिटल लेटर्स इंक्लूड करना है ना, स्मॉल लेटर्स इंक्लूड करना है। इवन आप कुछ नंबर्स का यूज कर सकते हो, साथ ही कुछ स्पेशल सिंबल्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो जिस भी पासवर्ड में मोर देन 8 कैरेक्टर्स हो, कैपिटल स्मॉल लेटर्स हो, नंबर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, तो ये एक सही पासवर्ड माना जाता है। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड कुछ इस तरीके का होना चाहिए, लॉन्गर पासवर्ड हो जिसमें कुछ अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और अदर सिंबल्स हो। अब अपर केस लेटर क्या हो गए? अपर केस लेटर्स की बात करें तो अपर केस लेटर में कैपिटल A to Z कोई से भी लेटर का आप यूज कर सकते हो। लोअर केस लेटर में स्मॉल a to Z कोई से भी लेटर का आप यूज कर सकते हो। नंबर्स में 0 to 9 कितने भी, कैसे भी, कोई भी नंबर का आप यूज कर सकते हो। सिंबल्स में @ डॉलर, हैश, परसेंटेज, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, हाइफन, अंडरस्कोर, स्टार, ऐसे बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका यूज आप अपने पासवर्ड में कर सकते हो। तो जब भी कोई पासवर्ड आप क्रिएट करते हो तो कोशिश करो वो पासवर्ड आप इस तरीके से क्रिएट करो, लाइक कैपिटल लेटर्स का आपने यूज करा हुआ है, ठीक है, या फिर आप स्मॉल लेटर्स का यूज कर रहे हो, या फिर आप कुछ इस तरीके से नंबर लिख रहे हो। अब देखो ये भी इजीली पासवर्ड है, बट मैंने आपको इसलिए बताया कि कैपिटल, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल सिंबल और कोई नंबर, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। आप नंबर को बीच में भी इंक्लूड कर सकते हो, आप यहां भी नंबर को इंक्लूड कर सकते हो, सिंबल्स को आप यहां भी इंक्लूड कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग कि पासवर्ड हमेशा शुरू किससे होना चाहिए? अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए। नंबर से आप पासवर्ड शुरू नहीं कर सकते हो, और पासवर्ड में आप यदि शुरू करना चाहते हो तो अंडरस्कोर के अलावा कोई और साइन का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतनी और बात समझ में आ गई? तो ये बेसिकली सही तरीका होता है किसी भी पासवर्ड को सेट करने का कि लॉन्गर पासवर्ड आप सेट करो जो इजीली गेस ना हो और उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स को आप इंक्लूड करो। ठीक है, नाउ यूज पास फ्रेजेस टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। अब यहां पर भी आपको क्या करना है? पास फ्रेजेस का यूज करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को रिमेंबर करने के लिए। मीन्स कैसे? कंसीडर यूजिंग पास फ्रेजेस वेयर यू कैन। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड फॉर माई साइट, ठीक है, ये देखो, क्लियर, would be strong password because it has many characters and includes lower case and upper case letters, numbers and special characters। वही जो मैंने बात बताई अभी, है ना, कि इस तरीके का पासवर्ड होना चाहिए आपका। पास फ्रेजेस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे
ये पास फ्रेजेस का मतलब समझ में आया, यूज पास फ्रेजेस टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। ये कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को याद कैसे रखना है आपको, तो उसको छोटे छोटे फ्रेजेस में आप डिवाइड कर लो कि मीन्स आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कैपिटल स्मॉल लेटर्स में, फिर कोई नंबर लिखा हुआ है, डॉलर लगाया हुआ है। तो ऐसे लॉन्ग पासवर्ड जब आप सेट करोगे ना, जिसमें आप इस तरीके के कैरेक्टर्स को यूज करोगे, तो ये आपके लिए याद रखना भी ईजी होगा। ठीक है, एक सेंटेंस के फॉर्मेट में लाइक इस तरीके से आप पासवर्ड को सेट कर सकते हो। छोटे छोटे पासवर्ड इजीली गैस हो जाते हैं, इजीली हैक होने की चांसेस होते हैं। तो किसी भी पासवर्ड में क्या इंक्लूड करना है हमें, लोअर केस, अपर केस लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स, और 8 कैरेक्टर से ज्यादा का हमेशा पासवर्ड बनाना है। स्टार्ट किससे करना है, कोई भी कैरेक्टर से ही आपको पासवर्ड शुरू करना है ना। इस तरीके से आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, डू नॉट रिपीट पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट। अब एक ये भी पॉइंट है, देखो कुछ स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे लोग होते हैं बेसिकली जिन्होंने इंस्टा पे अपनी आईडी बनाई हुई है, फेसबुक पे अपनी आईडी बनाई हुई है, ईमेल भी है उनका बकायदा जीमेल पे, ठीक है, ट्विटर, लिंक्डइन सब पे लॉगिन है, और इन सभी पे जो पासवर्ड सेट किया हुआ है, जितनी भी सोशल मीडिया ऐप है, ईमेल है या कोई वेबसाइट है, नेट बैंकिंग वगैरह भी करते हैं, तो बैंकिंग में भी 2 से 3 पासवर्ड आपको याद रखने पड़ते हैं ना। ठीक है, वहां भी पासवर्ड सेट किया हुआ है। अब ये सभी जगह पर एक ही पासवर्ड है उनका, सभी जगह पर उन्होंने एक ही पासवर्ड रखा हुआ है उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि भाई एक ही पासवर्ड है, याद रहेगा, जल्दी से एंटर करेंगे, काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हर एक वेबसाइट पे जिसका आप यूज कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई सोशल मीडिया ऐप हो, नेट बैंकिंग कर रहे हो आप, या कोई और अदर वेबसाइट जिस पर रजिस्टर करना होता है, लॉगिन करके आप उसे एक्सेस कर सकते हो, या फिर आपका ईमेल आईडी हो सकता है, वहां पर आपको सब जगह पर अलग अलग डिफरेंट पासवर्ड का यूज करना चाहिए। एक सेम पासवर्ड से यदि आप सारी चीजों को एक्सेस करते हो तो हैकर इस चीज का भी पता लगा सकता है। ठीक है, यदि एक बार पासवर्ड पता चल गया और सपोज ही मान के चलो कि सभी जगह पर आपने एक सेम पासवर्ड रखा है, तो सभी जगह से आपके आईडी हैक हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं। ठीक है, सो डू नॉट रिपीट पासवर्ड्स ऑन डिफरेंट वेबसाइट। डिफरेंट वेबसाइट्स पे सेम पासवर्ड को रिपीट हमें नहीं करना है। डोंट अज्यूम दैट वंस यू हैव डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यू शुड यूज इट फॉर एवरी सिस्टम और अ प्रोग्राम। ऐसा बिल्कुल अज्यूम नहीं करो कि यदि आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट तो कर लिया, आपने एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया जिसमें आपने कैपिटल लेटर्स का यूज करा है, नंबर्स का यूज करा है, ठीक है, इवन आपने कुछ स्मॉल लेटर्स का भी यूज कर लिया, ऐसा कुछ पासवर्ड आपने सेट तो कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं अज्यूम करना है कि आप उसको एक से ज्यादा प्रोग्राम, एक से ज्यादा वेबसाइट, एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर पे एक्सेस कर लोगे। इफ अटैकर्स डू गैस इट, वही लाइन बताई, यदि हैकर या अटैकर ने उसे गैस कर लिया, दे वुड हैव एक्सेस टू ऑल योर अकाउंट्स, तो वो आपके सारे अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, हैक कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सो आ गई बात ये भी समझ में अच्छे से, जो अभी तक ये गलती करते हैं उनके लिए बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो रखते हो, क्योंकि ये तो हमें जनरल अवेयरनेस है भाई, टेलीविजन पे, एडवर्टीजमेंट पे, इंटरनेट पे ढेर सारे एडवर्टीजमेंट में आपको ये बताया जाता है, अवेयर किया जाता है कि किसी अननोन लिंक पे क्लिक मत करना, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना, किसी से ओटीपी शेयर मत करना, ये सब चीजें आप आए दिन सुनते हो ना, हर कोई आपको इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट में भी ये चीजें देखते होंगे कि आपको ये चीजें बताई जाती हैं, टीवी पे आजकल ऐड भी इस चीजों के आने लग गए। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ में हर पर्सन को अवेयर करना जरूरी है, क्योंकि हर बंदा, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, है ना, वो आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, उसमें ढेर सारी एप्लीकेशंस है जिनका वो यूज कर रहा है, चाहे फिर वो नेट बैंकिंग हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट हो जिस पे लॉगिन करके वो अपना काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि आप पासवर्ड तो अच्छा स्ट्रॉन्ग सा क्रिएट कर लो जो कोई क्रैक ना कर पाए, लेकिन एक सेम पासवर्ड सारे वेबसाइट्स पे रखना, सारे अकाउंट्स पे रखना, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यदि हैकर ने गलती से आपके पासवर्ड को हैक कर लिया तो वो आपके सारे अकाउंट को इजी वे में एक्सेस कर सकता है। सो इन नटशेल, तो अभी तक हमने जो पॉइंट्स देखे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस यू शुड यूज दिस टेक्निक्स टू डेवलप यूनिक पासवर्ड। तो आप इन सभी टेक्निक्स का यूज करोगे ताकि आप यूनिक पासवर्ड को क्रिएट कर सको फॉर योर अकाउंट। जितने भी अकाउंट आपके ओपन हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का अकाउंट हो, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, कहीं पर भी आपने अपना लॉगिन आईडी क्रिएट किया हो, पासवर्ड सेट किया हुआ हो, तो आप ध्यान रखो कि सब जगह पर आपके पासवर्ड कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। हर पासवर्ड में किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, सारे कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, इनसे मिलकर बनाना है। जितना लेंथी पासवर्ड आप सेट कर सकते हो उतना लेंथी आपको सेट करना है। ठीक है, सो यूज डिफरेंट पासवर्ड्स ऑन डिफरेंट सिस्टम्स एंड अकाउंट्स, वही पहली लाइन जो अभी हमने डिस्कस कर ली।
डोंट यूज पासवर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड और गेस्ड। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कभी भी आपको पासवर्ड की तरह यूज नहीं करना है जो कि इजीली एक्सेस हो सके, इजीली गेस हो सके। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस करे। उसी के साथ डिस्कस कर लिया यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, सो आपको क्या यूज करना है, कैपिटल लेटर्स का, स्मॉल लेटर्स का, नंबर्स का और स्पेशल कैरेक्टर्स का, इन सभी से मिलकर ही पासवर्ड आपको यूज करना होगा। डोंट यूज वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड इन एनी डिक्शनरी ऑफ एनी लैंग्वेज। ऐसा कोई भी वर्ड आपको यूज नहीं करना है जो डिक्शनरी में या फिर किसी लैंग्वेज में या कोई कन्वेंशनल या कोई रेगुलर वर्ड हो। डेवलप mnemonics such as pass phrases for remembering complex password। यदि कोई कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है तो उसे आप पास फ्रेजेस का यूज करके रिमेंबर कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, कुछ निमोनिक्स वगैरह को आप यूज कर सकते हो, कुछ ऐसे वर्ड्स को मिलाकर आप पासवर्ड बना सकते हो जो आपको याद रह सकते हैं। क्लियर, या आप उसको कोई सीक्रेट प्लेस पर नोट डाउन करके भी रख सकते हो जहां कोई उसे इजीली एक्सेस ना करे। सो दिस ऑल आर दी वेज थ्रू विच यू कैन क्रिएट पासवर्ड, जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे सेफ और सिक्योर रख सकते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था जिसमें हमने पासवर्ड को कैसे सेफ सिक्योर रखना है, किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को बचाना है, वो समझ लिया है। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। जल्दी से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 वो बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, CUT स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड, ओलंपियाड और अब तो MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। साथ ही आप यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर्स को ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ। कितनी भी बार मजे से सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे और स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।